नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। लगातार लाइव के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त सागर में जो है पहला राउंड आया है, जिसमें गोपाल भार्गव तकरीबन 2300 वोट से आगे, 2000 के वोट से ज्यादा शैलेंद्र जैन आगे हैं, नरियावली से प्रदीप लारिया तकरीबन 1200 वोट से आगे हैं, पंडित ब्रज बिहारी भी आगे चल रहे हैं। कुल लिहाज से मध्य प्रदेश की राजनीति में जो एंटी इनकम्बेंसी के दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही थी, वो बिल्कुल इनकार इस बात से होता नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी हम ट्रेंड के सामने हैं कि 46 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही, जबकि 138 सीट पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। तो कुल लिहाज से बहुत ये जो तस्वीर बिल्कुल साफ साफ होती नजर आ रही है कि कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि नाराजगी है वोटरों में, कर्मचारियों में नाराजगी है, अधिकारियों में नाराजगी है, इस बात का कहीं जो है ट्रेंड में, रुझानों में असर नहीं देखने को मिल रहा है। हम लगातार आपको बताने वाले कि मध्य प्रदेश में अभी जो रुझान आए हैं उसमें दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर भी आगे हैं, नरोत्तम मिश्रा से भी अच्छी खबर है। कुल लिहाज से जो छतरपुर के बारे में कहा जा रहा था कि छतरपुर एक तरफ से बिल्कुल स्विंग करेगा, यहाँ साफ हो जाएगी भाजपा, लेकिन ललिता यादव भी आगे हैं, अरविंद पटेरिया भी आगे चल रहे हैं। राजनगर से जो कामाख्या प्रताप सिंह है, तिलक राजा, वो भी आगे चल रहे हैं। कुल लिहाज से चंदला में अगर बात की जाए तो चंदला अगर 2008 के 18 की तस्वीर देखी जाए तो चंदला में भाजपा से विधायक था, लेकिन इस वक्त चंदला से हरप्रसाद अनुरागी जो कांग्रेस से हैं वो आगे चल रहे हैं। कुल लिहाज से बुंदेलखंड की तस्वीर बिल्कुल साफ है कि बुंदेलखंड में तकरीबन जो सीटें मिलनी थी, जो जनता में आक्रोश था, जो हम लोग सड़कों पर गए, जनता गुस्से में थी, वो गुस्सा जो है वोट में तब्दील होता नजर नहीं आ रहा है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि गोपाल कृष्ण भार्गव मध्य प्रदेश के सबसे अनुभवी नेता तकरीबन 2300 वोट से आगे चल रहे हैं। और अगर हम बात करें कि भूपेंद्र सिंह, तो वो भी आगे चल रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बारे में हम फिर कह रहे थे कि ये जो राहतगढ़ का इलाका है और जो सियासत की और राजनीति की तारीखें बताती आई हैं कि 1, 2, 3 राउंड में यहाँ से कांग्रेस लीड लेती है, क्योंकि जो इलाका है जहाँ मुस्लिम वोट हैं, जो राहतगढ़ की पट्टी कहलाती है, वो कांग्रेस को बहुत अरसे से फेवर कर रही है। लेकिन अगर वहाँ भाजपा को वोट मिल रही है तो लाजमी है कि जो क्षेत्र अब भाजपा का खुलेगा वो उससे और बड़ा जो है भाजपा ले पाएगी। लेकिन 1200 वोट से गोविंद सिंह राजपूत फिलहाल आगे चल रहे हैं। अगर हम देखी जाए ये जो ट्रेंड चल रहा है तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को पूरे चुनाव की बिसात में झोंक दिया था, उसका कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर इन तमाम चीजों को जो केंद्रीय नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर का फायदा है, लेकिन वो दिमनी सीट में उलझ गए थे, जो कैलाश विजयवर्गीय है वो इंदौर सीट में उलझ गए थे। लेकिन अगर सबसे बड़ा अगर कोई मध्य प्रदेश में फायदा होता नजर आ रहा है तो वो है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना ने शिवराज सिंह चौहान की लाज रखी है और कहीं ना कहीं जो आंकड़े रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी की वो हिफाजत करती नजर आ रही है। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।